देखिए यह सेल कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है जो किरचॉफ लॉ पर आधारित है। प्रश्न है कि दो सेल जिसका विद्युत वाहक बल क्रमशः 1.5 वोल्ट और 2 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम और 2 ओम है, एक दूसरे से समानांतर जुड़े हुए हैं और बाह्य परिपथ में 5 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, तो प्रत्येक शाखा में धारा की गणना करें। प्रश्न यही है। यहाँ एक सेल यह है और एक सेल यह है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, और इस सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है और इंटरनल प्रतिरोध कितना है? 2 ओम है। इंटरनल प्रतिरोध कितना है? 2 ओम है, और इसके बाहर में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुटा हुआ है जिसका वैल्यू है 5 ओम। दोनों प्रतिरोध समानांतर क्रम में है क्योंकि दोनों का जो प्लस टर्मिनल है एक साथ जोड़ दिया गया है, दोनों का जो माइनस टर्मिनल है एक साथ जोड़ दिया गया। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम लोग किरचॉफ के जो या बंद लूप है, बंद लूप को सोल्व करने के लिए हम लोग किरचॉफ के दूसरे नियम का उपयोग करते हैं। तो मान लिए कि यह सेल है I1 धारा दे रही है, तो I1 धारा इधर से चली, और यह जो सेल है यह I2 धारा दे रही है, तो यह I1 धारा और यह I2 धारा इस बिंदु पर, मान लो कि यह बिंदु ये है, दोनों धारा आगे मिली और यहाँ से ऐसे यह फ्लो, तो I1 प्लस I2 के लिए हम मान लिए कि क्या है? I है। इसलिए सर्किट से टोटल प्रवाही धारा का मान कितना हुआ? एक्सटर्नल सर्किट से प्रवाही धारा का मान हुआ I1 प्लस I2, तो उसको लिख दिए हैं I बराबर I1 प्लस I2 हम लोग लिख दें यहाँ लिख दिए, क्योंकि I बराबर I1 प्लस I2। क्यों? क्योंकि यह जो सेल है वह I1 धारा दे रही है और यह जो सेल है वह I2 धारा दे रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? I बराबर I1 प्लस I2। इसको समीकरण फर्स्ट मान लें। आप जो है सो किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएं। आपका दूसरा नियम लगाएं। दूसरे नियम से मान लो यह जो है सो लूप सेकेंड है और यह जो है सो लूप फर्स्ट है। तो किरचॉफ के सेकेंड लॉ में आप लोग पढ़े थे कि किसी बंद लूप से उस प्रतिरोध का गुणनफल का जो फल उससे जुड़े जो विद्युत वाहक बल होते हैं उसके बराबर होते हैं। तो इस भाग से प्रवाहित धारा और इसका प्रतिरोध, और इस भाग से प्रवाहित धारा और इसका प्रतिरोध, इसका जो जोगफल होगा किसके बराबर होगा? E1 के बराबर होगा। तो टोटल करंट तो I प्रवाहित हो रही है, यहाँ से टोटल करंट क्या प्रवाहित हो रही है? I प्रवाहित हो रही है। तो यह I और इसका रेजिस्टेंस क्या है? R। तो I इंटू R प्लस इस सेल से जो प्रवाहित धारा है सो और इसका रेजिस्टेंस, तो इस सेल से प्रवाहित धारा का मान क्या है? I1 है, और रेजिस्टेंस इसका कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। या टोटल जो होगा सो जोगफल होगा किसके बराबर? इसके EMF के बराबर, तो इक्वल टू E1 मान लिए हैं क्योंकि इस सेल का EMF कितना है? E1। अब I का मान रखेंगे I1 प्लस I2 इंटू R, फिर I1 इंटू R1 इक्वल टू E1 हो गया। अब I1 प्लस I2 का मान हमारे पास में है नहीं, उसको जस्ट के तस्ट छोड़ देंगे। R का मान कितना है? 5 है, 5 रखा। I1 का वैल्यू ज्ञात नहीं है, I1 रहने दिया, और इस R1 का वैल्यू कितना है? 1 ओम है, 1 ओम रख दिया। E1 का वैल्यू 1.5 वोल्ट है, 1.5 भी रख दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 से गुना किया 5I1 प्लस 5I2 प्लस I से 1 में गुना किए तो I1 इक्वल टू 1.5 हो गया। इस दोनों को जोड़ दिए तो 6I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 1.5, यह समीकरण सेकंड प्राप्त हो गया। उसी ढंग से अब हम क्या करेंगे, इस सेल से होते हुए जो एक्सटर्नल सर्किट है उससे प्रवाहित धारा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिर यहाँ पर किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे इस लूप के लिए, तो फिर क्या हो जाएगा? यह किरचॉफ के दूसरा नियम को जब लागू करेंगे इससे जो टोटल प्रवाहित धारा है I है, I इंटू R1 प्लस इससे जो प्रवाहित धारा है सो, तो यह है कितना? E2 और E2 नहीं, यह हो जाएगा R2 इंटू I2 लिख देंगे, I2 इंटू R2, और यहाँ इक्वल टू कितना? E2 का वैल्यू 2 है, R2 का वैल्यू 2 है, I2 का मान ज्ञात नहीं है, I का मान I1 प्लस R2 है,
और r का मान कितना है 5 है। ब्रैकेट तोड़ दिए तो 5i1 प्लस 5i2 आएगा, फिर प्लस दोनों को गुना कर देंगे तो 2i2 आएगा इक्वल टू 2। ये दोनों को जोड़ दिए तो 7i2 इक्वल टू 2। समीकरण हो गया थर्ड। अब समीकरण सेकेंड और थर्ड को लेंगे। समीकरण सेकेंड कहाँ है, यहाँ पर 6i1 प्लस 5i2 है, 6i1 प्लस 5i2 है। स्टॉप करो। सेकेंड और थर्ड को लेके चलना है। समीकरण सेकेंड कितना है 6i1 प्लस 5i2 इक्वल टू 1.5 समीकरण सेकेंड। थर्ड कितना है 5i1 प्लस 7i2 इक्वल टू 2 समीकरण थर्ड है। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए हम लोग i1 या i2 में से किसी एक को क्या करते हैं, उसके गुणांक को बराबर कर लेते हैं। तो क्या किए, इसमें 5 से गुना कर देंगे, इसमें 6 से गुना कर देंगे। 5 से गुना किए तो 6 बचे 30, 5 बचे 25i2 और 15 बचे 75, 7.5 आ गए। फिर इसमें 6 से गुना किए तो 7 बचे 30 i1 प्लस 7 6 42 i2 प्लस 6 दूनी का 12। यह समीकरण 5 आ गया। दोनों को क्या करेंगे, घटाने पर, यहाँ लिखेंगे घटाने पर लिख देंगे। यह निचला अंक का चिन्ह क्या करते हैं, उल्टा करते हैं घटाने में। या प्लस माइनस में बदल गया, या प्लस माइनस में बदल गया, या प्लस माइनस में बदल गया, इससे यह कैंसिल हो गया। यह दोनों माइनस प्लस घटा कितना आया माइनस 17i2 इक्वल टू, इस दोनों को भी घटाएंगे तो 4.5 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। i2 का जब वैल्यू निकालेंगे तो 4.5 में भाग पड़ जाएगा कितना से 17 से। फिर दशमलव हटा के नीचे 100 देकर इसको काट उठ करेंगे तो आ जाएगा 9/34। यह आया i2 का वैल्यू। अब क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट में तो है i बराबर i1 प्लस i2। समीकरण सेकेंड और थर्ड को तो लेकर चले थे, तो समीकरण सेकेंड में या थर्ड में किसी में भी हम क्या करेंगे, i2 का मान रखेंगे। तो हमने रख दिया है समीकरण सेकेंड में i2 का मान। समीकरण सेकेंड है 6i1 प्लस 5i2 बराबर 1.5। यह 6i1 हो गया, यह 5 हुआ। i2 का वैल्यू कितना अब लिया है 9/34, तो यह 9/34 है इक्वल टू 1.5। दोनों को गुना किए तो 9 बचे 45, 45/34 आ गया। फिर साइड चेंज करेंगे तो 1.5 में से 45.34 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। फिर इसका भिन्न करेंगे तो यह आ जाएगा 1.5 में 34 से गुना करोगे तो आ जाएगा 51.0 माइनस 45/34 हो गया। फिर यह 6i1 है, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/34। इसलिए i1 का जब वैल्यू निकालेंगे तो 6/34 अब बटा 6 से 6 कैंसिल हो गया। ऊपर में आ गया 1, नीचे में आ गया 34। का i1 का वैल्यू यही हो गया 1/34। अब i1 का भी वैल्यू निकल गया और i2 का भी वैल्यू निकल गया। यहाँ पर i2 का वैल्यू आया हुआ है, यहाँ पर i1 का वैल्यू आया हुआ है। अब टोटल जो फ्लोइंग करंट है उसका मान हम निकालेंगे। अब समीकरण जो फर्स्ट तैयार किए थे i बराबर i1 प्लस i2, उसमें i1 और i2 का मान रख देंगे। यही है समीकरण फर्स्ट, i बराबर i1 प्लस i2। i1 का वैल्यू कितना निकाले हो 9/34, यहाँ पर है 9/34। 1/34 कहाँ है, यह है 1/34 और i2 का वैल्यू है 9/34। दोनों को फिर भिन्न करेंगे तो 9 आया कितना आ जाएगा 10/34, काट उठ किया जाएगा 5/34 एम्पीयर धारा इस एक्सटर्नल सर्किट से क्या हो रही है, आया समझ में।